इंग्लिश न्यूमेरिकल्स यानी कि अंग्रेजी के जो अंक होते हैं, इनकी सहायता से हम किस तरह से गिनती को बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से गिनती का निर्माण करते हैं। हिंदी की ही तरह इंग्लिश के अंदर भी हम जीरो से शुरुआत करते हुए हम पहुंचेंगे इन्फिनिटी तक, और हम जानेंगे कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जो हमारी संख्याएं होती हैं, तो हम किस तरह से शब्दों में दर्शाते हैं। ये शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले की कक्षा में बात करी, गणित का जो सारा ही खेल है, गणित का जो सारा ही खेल है वो 0 से लेकर 9 तक जो ये अंक होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 0 से लेकर 9 तक जो भी हमारे सामने ये अंक, या फिर हम कह सकते हैं जो संख्याएं हमारे सामने हैं, इन्हीं को मिलाकर जो है बाकी अन्य संख्याओं का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब इस बात को समझ लें कि गणित का जो सारा ही खेल है, गणित का जो सारा ही खेल है वो इन्हीं संख्याओं पर आधारित होता है। ये शुरू करते हैं। कार्डिनल नंबर्स, हिंदी में इन्हें कहेंगे गणन संख्या। जैसा कि हमने अभी बात करी कि 0 से लेकर ये 9 तक जो हमारी संख्याएं होती हैं, 0 to 9 जो हमारे नंबर्स होते हैं, इन्हीं की सहायता से जो है हम बाकी अन्य नंबरों का निर्माण करते हैं। कार्डिनल नंबर्स refer to the size of a group. In English, these words are numericals. इसी को हम हिंदी में कहें तो गणन संख्या एक समूह के आकार को संदर्भित करती है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को ही हम अ डजन भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में एक दर्जन। देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, after 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब हम बात करेंगे कि संख्या अगर 21 से 99 की सीमा में है और दूसरा अंक जो है वो शून्य नहीं है, यानी कि 2 के साथ में जो अंक है यहाँ पर अगर 0 नहीं है, तो संख्या को आमतौर पर एक हाइफन द्वारा अलग किए गए 2 शब्दों के रूप में लिखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 21 से लेकर 99 तक जो संख्याएं हैं, यानी कि 21 to 99 जो हमारे नंबर्स होते हैं, इनके अंदर अगर दूसरा अंक जो है वो शून्य नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होता, तो हम इसको 2 शब्दों के रूप में लिखते हैं और इसके बीच में जो है एक हाइफन का निशान लगा देते हैं। हाइफन के निशान के बारे में हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। तो आइए अब हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते हैं। यह है 21, इसी तरह से 22, 23, 24, देन उसके बाद 25, 20 और 5, और बीच में ये है हाइफन का निशान। दैट 26, 27, 28, 29, 30, 31, देन 32, 30 एंड 2, 30 एंड 2, इन दोनों ही वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमने बीच में हाइफन का निशान लगाया हुआ है। इसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, and then 58, 7, and then 58। लिखना कैसे है ये आप सब अच्छे से जान ही गए हैं। 58 को लिखना कैसे है, सबसे पहले 50 एंड देन 8 और बीच में ये हाइफन का निशान। आफ्टर दैट 59, 60, 61, 62, 63 एंड देन 64, 60 and 4. After that 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78,
17, 79, 79 hyphen, then 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 and 99, 90 and 9। हम ये कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 21 से 99 की सीमा में है और दूसरा अंक 0 नहीं है तो संख्या को आमतौर पर एक हाइफन द्वारा अलग किए गए दो शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इफ अ नंबर इज इन द रेंज 21 to 99 and the second digit is not 0, the number is typically written as two words separated by hyphen। हाइफन क्या है बच्चों? एक तरह का चिन्ह होता है जो कि दो समान आधार वाले शब्दों के बीच में लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारी संख्याएं हैं वो सैकड़े पूरी तरह से नियमित हैं, सिवाय इसके कि शब्द अपने एकल रूप में रहता है, चाहे संख्या इससे पहले हो। इंग्लिश में अगर कहें तो इन इंग्लिश द हंड्रेड्स आर परफेक्टली रेगुलर एक्सेप्ट दैट द वर्ड 100 and remains in its singular form regardless of the number preceding it। बच्चों, ये जो संख्याएं होती हैं ये अपने एकल रूप में रहती हैं, यानी कि इसके बीच में हमें हाइफन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी गिनती को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे 100 तक, यानी 100। इसी तरह से आगे 101, 102 और इसी तरह से आगे हम पहुँच जाएंगे 200 तक। 200 के बाद 201, 202 एंड देन इसी तरह से फिर हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम पहुँचेंगे 300 तक, देन 301, 302 और फिर इसी तरह से अपनी गिनती को आगे जारी रखते हुए हम पहुँच जाते हैं 900 तक। कहाँ पहुँच जाते हैं? 900 तक। और इसके बाद हम पहुँचते हैं 1000 तक। तो 1000 शब्द के बाद हजारों, संख्या 1000 के लिए 1000 इस तरह से लिखा जाता है जिसमें कि एक के साथ 3 जीरो लगाई गई। इंग्लिश में अगर हम कहें तो थाउजेंड्स फॉलोड बाय द वर्ड्स 1000 फॉर द नंबर 1000 इट मे बी रिटन 1000। अब हम अपनी गिनती को अगर आगे बढ़ाते रहें 1000 के बाद जो है आफ्टर 1000, 1001, 1002 और इसी तरह से हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 2000 तक। और इसके बाद 2001, 2002 और इसी तरह से हम पहुँचेंगे फिर 10,000 तक। कहाँ पहुँच जाएंगे? 10,000 तक। आफ्टर दैट 10,001, 10,000, 10,002 और फिर इसी तरह से 11,000 तक। इसके बाद 11,001, 11,002 और फिर इसी तरह से हम पहुँच जाएंगे 20,000। इसके बाद 20,001, 20,002 और फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम पहुँच जाएंगे कहाँ? 21,000 पर। कहाँ पहुँचेंगे? 21,000 पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये 21 जो है इसके बीच में हाइफन का निशान जो है वो लगाया गया है और इसके बाद जो है 1 और 100 के बीच में जो है हाइफन का निशान नहीं है। उसके बाद अपनी गिनती को जारी रखते हुए हम पहुंचेंगे 30,000 तक, 30,000। इसी तरह से आगे गिनती को बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं 85,000 तक, 85,000 और इसी तरह से अपनी गिनती को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं 1 लाख तक। इंडियन इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं 1 लाख या फिर हम इसे कह सकते हैं 100,000, 100,000। इसके बाद आता है हमारा 999,000, 999,000 एंड इसके बाद 1 मिलियन आता है 1 मिलियन। इंडियन इंग्लिश में कहे तो हम कहेंगे 10 लाख। कितना कहेंगे?
10 लाख। इसी तरह से अपने गिनती को आगे कंटिन्यू करते हुए 1 लाख 1, 1 लाख 2 और फिर इसी तरह से हम पहुँच जाएंगे 10 मिलियन या फिर हम कह सकते हैं 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। हिंदी में इसे हम कहते हैं 1 करोड़। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश के अंदर जब हमारे महान गणितज्ञों ने देखा कि जीरो इस तरह से बढ़ती जा रही है और इसे लिखना और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, तो उन्होंने एक खोज करी और उन्होंने क्या किया कि जो हम नंबर लिखते हैं उसके ऊपर घात शुरू कर दी लगानी। क्या लगानी शुरू कर दी बच्चों? घात, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किया कि 10 लाख या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक के साथ में हम 6 जीरो लगा दें, या फिर 10 लिखकर उसके ऊपर हम 6 की पावर लगा दें। इसे हम कहेंगे 10 की घात 6 यानी कि 10 की जो पावर है वो है 6। इसी तरह से 1 मिलियन, जिसे कि हम कहते हैं 1000 मिलियन, 100 करोड़। हिंदी में हम कह सकते हैं 1 अरब, 1 अरब। तो गणितज्ञों ने क्या किया, उन्होंने कहा या तो हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं कि एक के साथ में हमने 9 जीरो लगा दी, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 लिखकर उसके ऊपर जो है 9 की पावर लगा दें, यानी कि 10 की घात 9। इसी तरह से आगे 1 ट्रिलियन, 1000 बिलियन, 1 लाख करोड़ यानी कि 10 खरब। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक के साथ में या तो हम 12 जीरो लगा दें या फिर 10 की पावर 12 कर दें। इन दोनों का ही जो अर्थ होता है वो समान होता है। इसके बाद आता है हमारा 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 1000 ट्रिलियन, 1 बिलियन, 1000 बिलियन, 10 करोड़ करोड़, यानी कि हम कह सकते हैं 1 पद्म। हिंदी में हम क्या कहते हैं? एक पद्म, जिसकी बात हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। इसके साथ में उन्होंने कहा कि यदि आप चाहें तो एक के साथ में 15 जीरो लिख दें, या फिर इतना बड़ा न लिखने की जगह, इतना बड़ा न लिखने की जगह आप क्या करें कि 10 की घात यानी कि 10 की पावर 15 लगा दें, यानी कि एक के साथ में जितनी भी जीरो हैं उतनी ही जीरो का नंबर जो है हम 10 के ऊपर पावर के रूप में लगा देते हैं। इसके बाद 1 क्विंटिलियन, 1000 क्वाड्रिलियन, 1 ट्रिलियन, अ मिलियन बिलियन, 10,000 करोड़, या हम कह सकते हैं 10 शंख यानी कि 10 शंख। हिंदी में कहेंगे 10 शंख। इसका मतलब ये है कि या तो हम एक के साथ में 18 जीरो लिख सकते हैं, या फिर इसे हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो हम एक के साथ में ये जो 18 जीरो हैं, इन 18 जीरो की घात यानी कि पावर 10 के ऊपर इस तरह से ये लिखकर जो है इसको दर्शा सकते हैं। इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं 1000 क्विंटिलियन यानी कि 10 की पावर 21, या फिर हम इसे पूरा लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि एक के साथ में जो है 21 जीरो लगेंगे टोटल। एक के साथ में हम 21 जीरो जो है लगाकर इस संख्या को लिख सकते हैं, या फिर इतना बड़ा ना लिखकर हम इसको जो है सीधा सीधा 10 की पावर 21 लिख सकते हैं।